चलिए अब खबरों को तेज अंदाज में देख लेते हैं। कोरोना की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। सीएम गहलोत ने भी बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग वैक्सीन पर राजनीति कर रहे हैं। पीएम ने स्पष्ट किया कि वैक्सीन का समय अभी तय नहीं है, इसलिए इस पर राजनीति करने से बेहतर यह है कि सब मिलकर कोरोना के खिलाफ रणनीति बनाएं। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि भारत बेहतर वैक्सीन पर ही जोर देगा और हर वैक्सीन को वैज्ञानिक तौर पर परखा जाएगा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन आने के बाद यही प्राथमिकता हो कि यह सभी तक पहुंचे। यह अभियान बड़ा होगा और लंबा चलने वाला है। हमें एकजुट होकर एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। पीएम मोदी ने मंगलवार को 8 राज्यों के सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में 100% आरटी-पीसीआर टेस्ट हो रहे हैं और रोजाना 30,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। सीएम ने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए पटाखों पर प्रतिबंध और मास्क पर कानून भी बनाए गए। इस बीच परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि चुनावों की वजह से ही कोरोना ज्यादा फैला है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव रुकवाने के लिए कोर्ट गई थी, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 91,77,000 के पार चला गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,441 नए केस सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 481 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,34,000 को पार कर गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने RUHS अस्पताल का निरीक्षण किया। मंत्री ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनका हालचाल जाना और उन्हें दी जा रही उपचार की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। मरुधरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 3,223 केस मिले हैं, जबकि 18 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,181 हो गया है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,47,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में अब 24,116 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,20,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। मुख्य सचेतक महेश जोशी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर करारा हमला बोला है और उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी का एजेंट बताया है। महेश जोशी ने कहा कि ओवैसी बीजेपी के कहने पर ही चुनाव लड़ते हैं। राजस्थान की जनता ओवैसी जैसे लोगों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देगी। प्रदेश के 12 जिलों में 50 निकायों के चुनाव की तैयारियों पर बीजेपी जुट गई है। बीजेपी ने पहले से ही चुनाव प्रभारी लगा दिए हैं और संबंधित जिला अध्यक्षों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों, मंडल अध्यक्षों के जरिए प्रत्याशियों का फीडबैक लिए गए। प्रदेश में हो रहे पंचायती राज चुनावों में इस बार बीजेपी कांग्रेस के अलावा RLP भी मजबूती से ताल ठोक रही है। मोदी सरकार के सहयोगी दल RLP के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने चुनावी सभाओं में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। गहलोत सरकार ने दीपावली के 10 दिन बाद राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बोनस की सौगात दी है। रोडवेज के नए CMD राजेश्वर सिंह ने मंगलवार को इसके आदेश जारी कर दिए। रोडवेज के नए CMD राजेश्वर सिंह ने मंगलवार को इसके आदेश जारी कर दिए। CMD के अनुसार वर्ष 2019-20 में 21,000 रुपए तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 8.33% की दर से अधिकतम 7,000 रुपए बोनस मिलेगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी। नमस्कार।